नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर चुके हैं 189 दिन 189th चैप्टर है 9th राज विद्या राज ये योगो नाम। और आज के जो दो श्लोक हैं वो हैं 27वां और 28वां श्लोक। आइए दोनों श्लोकों का पाठ करते हैं। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्त आत्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो कुछ दान देता है तथा जो तप करता है वह सब मेरे अर्पण कर। इस प्रकार संन्यास योग जिसमें समस्त कर्म भगवान को अर्पण किए जाते हैं से युक्त चित्त वाला तू शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर तू मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। इसमें बहुत एक जो शब्द अच्छा आया कि संन्यास योग का मीमांसा किया। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधने, जिसमें समस्त कर्म भगवान को अर्पण किए जाते हैं। पिछले दिनों मेरे एक मित्र ने पूछा कि संन्यास धर्म क्या है, संन्यास क्या है। तो वैसे तो मैं साधारणतः कह देता हूं कि स्वयं में न्यास, मेरी अपनी ये एक्सप्लेनेशन है। स्वयं में न्यास, न्यास मीन्स ट्रस्ट, न्यासी, ट्रस्ट का हिंदी न्यास होता है, न्यासी मीन्स ट्रस्टी। स्वयं में न्यास, जैसे स्वयं में न्यास हम कहेंगे तो जैसे स्व आस्तिक, गणपति का जो स्व आस्तिक है वो प्रतीक क्या बताता है, स्व में आस्था पहले, स्व आस्तिक। जो भी पूजा होती है सनातन धर्म में उसमें हम देखते हैं कि पहले हम स्वास्तिक का जो प्रतीक है उसकी हम पूजा करते हैं। पर स्वास्तिक प्रतीक तो ठीक है, शाब्दिक अर्थ क्या है उसका, स्व आस्तिक, स्वास्तिक। गीता में भी यही कहा गया कि स्वधर्म निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह। तो स्वयं में पहले आस्था करो और फिर संन्यास धर्म के अंदर स्वयं में न्यास। स्वयं में न्यास है तो फिर आपको अभय होने से कोई रोक नहीं सकता। अब जब अभय हो ही गए हो या अभय होने के मार्ग पर हो तो भय देने वाला ये जो सब चीजें हैं, संपत्तियां हैं, परिवार है, संबंध हैं, ये हमारी सुरक्षा की गारंटी हमें फील होता है कि ये है हमारे लिए। संपत्तियां हैं, सोना है, चांदी है, जमीन है, जायदाद है। पर आप जब सन्यास में आ गए तो ये सब परमात्मा के लिए है। ऐसा नहीं होगा कि मठ बनाने के लिए हमें जमीन नहीं चाहिए, कि बिल्डिंग नहीं चाहिए, चाहिए कि मठ के लिए गाड़ी नहीं चाहिए, चाहिए। पर वो सब भगवान को समर्पित है और सब भगवान के लिए है। मैं निमित्त उसके सिर्फ ये हूं, एक न्यासी की तरह मुझे उसकी देख रेख करनी है या उसका निर्वाह करते हुए अपने जो भी कर्म है आगे बढ़ना है। तो जो कुछ शुभाशुभ हो रहा है सबको भगवान की लीला देखो, संसार को नाटकवत समझो, सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया। अतः शरीर से जो कुछ हो रहा है उसे साक्षी होकर के देखो। और ये साक्षी भाव की अगर मैं आपको कहूं तो सबसे बड़ी जो गीता है, मैं इसकी चर्चा कर भी चुका हूं। तो अष्टावक्र मुनि और जनक की अष्टावक्र गीता चल रही है और सारी अष्टावक्र गीता जो है वो साक्षी भाव के ऊपर चल रही है और सारी कहानी इसी पर ही पूरी है कि जो मैंने स्वप्न देखा वो स्वप्न देखने वाला सच है या स्वप्न में जो देखा गया वो सच है। और यहां पर वही बता रहे हैं कि उसे साक्षी होकर देखो। भगवान की वस्तु भगवान को सौंप कर दृश्य का चिंतन न करना ही संन्यास है। मैं पुनः दोहरा दूं कि भगवान की वस्तु भगवान को सौंप कर दृश्य का चिंतन न करना ही संन्यास है और जो ऐसा करता है वही मुक्त आत्मा है। तो ये समष्टि साक्षी या निराकार की उपासना है और इसका क्या लाभ होगा, सो दूसरे श्लोक में उसका लाभ बताया कि शुभा शुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनै संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो मामु पैश्यसि। संन्यास योग युक्तात्मा वही है जो क्रिया मात्र भगवान को अर्पण कर देता है अथवा सबको अध्यस्त देखता है।
जिसकी ऐसी दृष्टि है कि संपूर्ण दृश्य मुझसे पृथक है और उससे मेरा कोई संबंध नहीं, उस दृश्य से मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं मात्र दृष्टा हूं। यही सार है उस अष्टावक्र गीता का और इस श्लोक का भी। इस प्रकार उसका दृश्य में तनिक भी राग नहीं रहता, तभी वह कर्मों के फलस्वरूप बंधन से छूट सकता है और मुझे प्राप्त कर सकता है और अन्य नहीं। और उसको अच्छे से समझेंगे जैसे मानो आप एक थिएटर के अंदर गए हो, बहुत बढ़िया फिल्म, जो भी आप फिल्म आपकी पसंदीदा है, थिएटर के अंदर फिल्म चलती है। अब जब फिल्म चल रही है, फिल्म से कुछ मिनट पहले आप जब थिएटर में आए तो वहां पर एक व्हाइट कलर का पर्दा आपको सामने स्क्रीन दिखता है। उसी स्क्रीन के पीछे जो प्रोजेक्टर्स होते हैं, आजकल तो सब डिजिटल टेक्नोलॉजी हो गई, लेकिन प्रोजेक्टर वहां पर है। ये प्रोजेक्टर अपने विशेष किरणों के द्वारा पिक्चर को उसमें दिखाता है और आप देखते हो प्रोजेक्टर पीछे है, स्क्रीन आगे है, आप कुर्सी पर बैठे हो, टिकट लेकर के आए हो, कहानी चलती है। कहानी में कोई किरदार मरता है तो क्या उस किरदार के मरने से या डिशुम डिशुम फाइटिंग करने से पर्दा फटता है क्या? पर्दे को तो कुछ नहीं होता। उसी पर्दे पे धार्मिक पिक्चरें चलेगी, उसी पिक्चर पे इंग्लिश पिक्चर चलेगी, उसी पे तेलुगु चलेगी, तमिल चलेगी, मराठी चलेगी, तो पर्दे का कोई जाति धर्म या भाषा बदलती है क्या? नहीं, वहां पर भी पर्दा तटस्थ भाव है। लेकिन जो हम पिक्चर देख रहे हैं, अगर हमें ज्ञान है कि मैं मात्र दृष्टा हूं, इस पिक्चर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, दृश्य से कोई लेना देना नहीं, मैं बस एंटरटेनमेंट के लिए आया। अब उसमें हीरो मरे कि हीरो गाना गाए कि रोमांटिक हो जाए, हम अपने आप को मटेरियलिस्टिकली इसको देखें कि हम पिक्चर देखते क्यों, कोई पिक्चर हिट क्यों होती है। जहां उस पिक्चर के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करके स्वयं की वास्तविक जीवन को भूल सकते हो और उतने क्षण या उतना समय उस पिक्चर के साथ एकाग्र हो जाए, तो वो पिक्चर हिट होती है। मैं आपको नाम के साथ ये बात बताता हूँ, मनमोहन देसाई एक बहुत अच्छे फिल्म मेकर रहे हैं। अमिताभ बच्चन की कई फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की और उन पिक्चरों के अंदर ऐसा मतलब काल्पनिक जगत वो खड़ा कर देते थे। तो किसी ने कहा कि आपका हीरो जो है वो 20वें माले से कूद जाता है, ये तो प्रैक्टिकल होता ही नहीं है जीवन में। मनमोहन देसाई जी ने कहा कि आपकी बात सही है, लेकिन बोले आप जब पिक्चर देखने आते हो तो वास्तविकता देखने आते हो क्या? जीवन में आपकी इतनी पीड़ाएं हैं, इतनी परेशानियां हैं, आप एंटरटेनमेंट के लिए प्योरली आए हो और उसमें अमिताभ बच्चन अगर मानो कि 20 माले से कूद भी जाता है, आपको अच्छा लगता है? वो आपके अंदर का हीरो जो है वो अपने आप को नैरेट करते हो कि मैं भी इस तरह से खुद फेस कर सकता हूँ, इस तरह से जंप करूंगा, कल्पना के घोड़े दौड़ा देते हो और आपको वो फिल्म अच्छी लगती है और फिल्म सुपर हिट हो जाती है। तो ये एक माने हुए डायरेक्टर प्रोड्यूसर का मैंने आपको उदाहरण दिया कि हम अपने आप को जब उस फिल्म के साथ नरेट करते हैं तो वो फिल्म हिट हो जाती है, लेकिन हम उस चित्र के साथ अगर जुड़ते नहीं है, फिल्म नहीं चलेगी। जीवन के अंदर भी ऐसे कई चलचित्र है, उस चलचित्र पिक्चर को मतलब चलचित्र कहते हैं। तो अगर जीवन के अंदर भी जितने दूसरे चित्र आप देखते हो, माँ के हैं, बाप के हैं, भाई के हैं, बहन के हैं, पति के हैं, पुत्र के हैं, पुत्री के हैं, दामादों के हैं, रिश्तेदारों के, ये सब चलचित्र ही तो चल रहा है। उस चलचित्र के साथ मैं उस तरह से अगर अटैच नहीं होता तो मेरी फिल्म में कोई नरेशन होगी नहीं। मैं उसमें मात्र और मात्र दृष्टा हूं, जो हो रहा है उसको देख लिया, उतने समय तक हो गया, बात गई, रात गई, भूल जाओ। जगत यहाँ वही है कि जगत में वो सार नहीं है, कहने का अर्थ वही है कि उस जगत को मात्र तुम दृश्य की तरह देखो। यहाँ विमुक्त शब्द का जो प्रयोग किया गया है, क्योंकि मुक्त जैसे बताते हैं दूसरी फिलोसॉफी वाले, तो मुक्त लौट आते हैं, किंतु विमुक्त कभी नहीं लौटते क्योंकि उनकी परब्रह्म से एकता हो जाती है। तो कुल मिलाकर के इन दो श्लोकों का हमने देखा कि आपको संन्यास जो शब्द है सब उसको न्याय संगत एक्सप्लेनेशन दिया, साथ साथ में हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए कि हे अर्जुन, तू जो कर्म करता, जो खाता, जो हवन करता, जो कुछ दान देता, जो तप करता है, वो सब मेरे अर्पण कर, सब परमात्मा के लिए। मैं मात्र और मात्र एक कृतत्व का भावना रखते हुए, मैं मात्र और मात्र एक जिसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ अलमाइटी लॉर्ड। और इस प्रकार संन्यास योग जिसमें समस्त कर्म भगवान को अर्पण किए जाते हैं, से युक्त चित्त वाला तो शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको प्राप्त हो जाएगा।
आज के इन 2 श्लोकों को हम विराम देंगे श्लोकों का पाठ करके। आइए पाठ प्रारंभ करें। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः। संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसे। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो।